हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पोलिनोमियल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पोलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझाना चाहता हूं और इसको आप बोल सकते हैं कि पोलिनोमियल्स का ये इंट्रोडक्शंस क्लास है। इस क्लास में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। चलो, अगर आप ये टर्म्स को समझ लेते हैं तो आपको चैप्टर को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टर्म्स इज अ कांस्टेंट। अगर मैं पूछूं कि आपसे कि कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज अ कांस्टेंट, तो आपको मालूम है कि कांस्टेंट क्या है, एक फिक्स वैल्यू है। ठीक है, कांस्टेंट एक तरह का सिंबल है जो फिक्स वैल्यू इंडिकेट करता है। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो फिक्स वैल्यू में क्या आएगा, 3। अगर कोई एक्सप्रेशन है जहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू है, कोई भी, अगर वो अल्फ़ाबेटिकल टर्म में भी हो तो भी वो फिक्स अगर वैल्यू है तो वो लिखेंगे हम लोग। तो 3 और हेयर आई हैव राइट द 4 या 3/7 या फिर 3/4/7। दिस फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट, और न्यूमेरिक वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूँ, ठीक है, वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स क्या है, तो जैसे कि कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू है, तो वेरिएबल्स का आपको मतलब ही मालूम है कि जो वैसे वैल्यू जो वैरी करता है। ठीक है, जो वैल्यू वैरी करता है, जो वैल्यू हमेशा बदलते रहता है। जैसे कि अगर हम बोलें कि कोई वैल्यू जिसको असाइन करते हैं, असाइन द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स, अगर मैं एग्जांपल्स लूँ तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, एक्स ए बी वाई जेड etc। ठीक है, आगे जितने भी टर्म्स हैं, अगर मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताऊं कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स, सपोज मैंने एक एग्जांपल्स लिया कि c इज इक्वल टू 4x। ठीक है, c इज इक्वल टू 4x, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या है। देखिए, अगर मैं कांस्टेंट की बात करूँ, ठीक है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है, जो फिक्स वैल्यू हो। अगर इस इक्वेशंस में देखें, इस एक्सप्रेशंस में देखें आपको, तो आपको दिखेगा कि अगर मैं x का वैल्यू असाइन करता हूँ 4 या x का वैल्यू असाइन करता हूँ 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 4 इंटू 1 दैट इज द c इज इक्वल टू 4। अगर c का वैल्यू यहाँ 4 होगा, अगर x असाइन करता हूँ 2 तो क्या होगा, c का वैल्यू 8 होगा। तो बदल क्या रहा है, c और x, बट 4 क्या है, कांस्टेंट। 4 बदल नहीं रहा, फिक्स्ड है, तो 4 इज अ कांस्टेंट। एंड जो वेरिएबल्स होंगे आपका, जो वैरी कर रहे हैं, वो कौन सा होंगे, c और आपका x। ओके, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। नेक्स्ट जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, देखिए नेक्स्ट, अब देखते हैं आपको टर्म को समझते हैं। टर्म्स क्या है, टर्म्स सिंपल सा आप समझ लीजिए। टर्म्स एक बोल सकते हैं कि एक नंबर्स या कांस्टेंट भी हो सकता है, एक वेरिएबल्स भी हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट और वेरिएबल हो सकता है। अगर मैं एक से एग्जांपल्स की बात करूं तो क्या है, टर्म्स की बात, या तो 4 भी हो सकता है, 4 भी एक टर्म्स है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ x, तो x भी एक टर्म है, और यहाँ लिखता हूँ 4x, तो 4x भी एक टर्म्स है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल्स देखें तो 3xy क्या है, एक टर्म है या नहीं है, यस टर्म है। और याद रखिएगा हमेशा टर्म्स क्या है, या तो नंबर हो सकता है, या मतलब सॉरी, या बोल सकते हैं कि नंबर्स या कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट, या फिर वेरिएबल हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल हो सकता है। बट एक और चीज़ याद रखिएगा, हमेशा जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो हमेशा प्रोडक्ट और क्वोशंट के फॉर्म में ही हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट के फॉर्म में। सो दिस आर टर्म्स। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, हाँ, आप बोल सकते हो कि अ सिंगल टर्म्स और अ कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 टर्म्स और कॉम्बिनेशन ऑफ अ मोर देन द 2 टर्म्स, बट कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन। ठीक है, याद रखना है आपको, ये कॉम्बिनेशंस तो होंगे टर्म्स का, बट कनेक्टेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। ठीक है, अगर एग्जांपल्स की बात करूं, ठीक है,
तो अब देखिएगा 5 माइनस वाई क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं लिखता हूँ 4xy प्लस 3x माइनस 4, तो ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल्स है आपका किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्या, कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट के बारे में जाने तो हम इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। सिंपल, अगर एक एग्जांपल्स लेते हैं, मैं एक एग्जांपल्स लेता हूँ 3x² प्लस 4x³ प्लस 9x, ठीक है, प्लस 7। मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखा है एग्जांपल्स में। अगर मैं पूछूं आपसे, ठीक है, अब मैं पूछूं, आप बताइए मेरे को, हाँ, अगर मैं इसी एग्जांपल्स में, ये एग्जांपल्स 1 है, एग्जांपल्स में मैं पूछूं कि आप बताइए मुझे कि कोफिशिएंट, सॉरी, आप बताइए मुझे इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू क्या होगा। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू पूछता हूँ तो आप सबसे पहले इस एग्जांपल्स, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि किस टर्म के साथ एक्स क्यू है, तो आपको टर्म दिखेगा 4x⁻3, 4x⁻3 यहाँ पे। तो अब याद रखिएगा कि जब भी जो वेरिएबल्स होते हैं उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो आपको जो भी इसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x3, ठीक है। अगर मैं x3 का कोफिशिएंट देखूंगा तो x3 का कोफिशिएंट क्या हो गया, 4। अगर इसी तरह मैं पूछूं आपसे कि आप बताइए कोफिशिएंट ऑफ x2, ठीक है, अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x2 की बात करें तो क्या होगा, x2 का 3। अगर मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x तो क्या होगा, इज 9। ओके, होप सो कि आपको कोफिशिएंट समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं पॉलिनोमियल्स की बात कर रहा हूं तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच द वेरिएबल्स इज इन्वॉल्व हैव ओनली द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर अगर मैं बोलूं, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तो क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, n तक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये पावर में हमेशा ये डिजिट होना चाहिए। कभी भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हमको ये पावर होना चाहिए। और याद रखना है आपको, पॉलिनोमियल्स में ना ही फ्रैक्शंस में होना चाहिए पावर्स, ना ही नेगेटिव होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल्स लिख रहा हूँ पॉलिनोमियल्स का। अगर मैं लिखता हूँ कि 4x² प्लस 3x माइनस 9, ठीक है, 4x² प्लस 3x माइनस 9। अगर मैं ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ तो आपसे पूछ रहा हूँ कि दिस इज़ अ पॉलिनोमियल्स और नॉट, तो यस दिस इज़ अ पॉलिनोमियल्स। क्यों, क्योंकि ये सेटिस्फाइड कर रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सबसे पहला। दूसरा, अगर इसमें वेरिएबल्स है तो उस वेरिएबल्स का पावर जो होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, 2 है, इस 2 इज़ देयर, दैट मीन्स ये सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर मैं एक और एग्जांपल्स की बात करूँ, एग्जांपल नंबर 2, अगर मैं लिखता हूँ 3x, ठीक है, 4 प्लस 9x 3/2 प्लस 4x माइनस 2। देखिए, अगर मैं ये एग्जांपल्स की बात करता हूँ तो इस एग्जांपल्स में आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, नो डाउट कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और आपको टर्म्स में देखना पड़ेगा जो वेरिएबल्स है उस वेरिएबल्स में पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए 3/2 इज़ अ डेसिमल्स, ये डेसिमल्स में है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव में है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल्स बेसिस ऑन द डिग्री। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा डिग्री पॉलिनोमियल्स एंड उसके कुछ एग्जाम्पल।
ओके। अगर मैं बोलूँ आपसे कि डिग्री 1 है, ठीक है, डिग्री अगर 1 लेता हूँ तो जब भी डिग्री 1 ले तो मेरा क्या होता है, वो किस टाइप का पॉलिनोमियल्स बनते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इज लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। और इसके एग्जांपल्स की बात करें अगर, तो क्या लिख सकते हैं, x+1 या फिर 6x+9। ठीक है, तो इस तरह के एग्जांपल्स जो होते हैं वो कहलाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स जिसके डिग्री 1 होते हैं। अगर डिग्री मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, सपोज मैं डिग्री यहाँ 2 ले रहा हूँ, जब भी 2 डिग्री हो तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, अब क्वाड्रेटिक की बात करें तो आप सिंपल सा याद रखिएगा कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो तो उसका फॉर्मेशंस होता है ax² प्लस bx प्लस c। अगर हम और लिखें तो 3x² प्लस 9x प्लस 6। तो दिस इज द quadratic polynomials and example is here. Now if I'm talking about as थर्ड डिग्री, ठीक है, अगर डिग्री 3 हो तो इस टाइप के डिग्री को हम लोग हमेशा याद रखना है आपको कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल्स की बात करें तो इसका फॉर्मेशन कुछ इस तरह होता है, x3 प्लस 3x² प्लस 9x, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 प्लस 1। ओके, अगर मैं डिग्री 4 लेता हूँ तो सपोज मैं डिग्री 4 ले रहा हूँ तो 4 में क्या होता है, इज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आप सिंपल सा बोल सकते हैं x⁴ प्लस x⁴ प्लस 9x और प्लस 1। मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ द बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अच्छा, मैं एक और चीज़ मैं बताना भूल गया आपको। अगर मैं पूछूं कि आपको डिग्री समझ में आ रहा है कि डिग्री क्या होता है, अगर नहीं तो याद रखना है आपको ये कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो दिस इज ऑल एग्जांपल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपको ये देखना है कि वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर क्या है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है। तो अगर मैं देखिए यहाँ पे एग्जांपल जो है बाई क्वाड्रेटिक का, इसका एग्जांपल देखता हूँ, इसमें वेरिएबल देखिए x x x, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, जो हाईएस्ट पावर होते हैं वही उस एक्सप्रेशन का डिग्री होते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ तो इसका डिग्री क्या हुआ, 4। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, चेक करता हूँ, x⁵ 3x² प्लस 9x प्लस 1, तो इसके वेरिएबल्स में देखिए x x x, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो 3 इज द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, एंड here is same, the highest power is 2, that means the 2 सेकेंड डिग्री, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है इसीलिए डिग्री 1 में आते हैं। ठीक है, होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट मेरा क्लासिफिकेशन है वो नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस आपका क्या गया है, नेक्स्ट मेरा है नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से क्लासीफाई किया गया है। अगर मैं फर्स्ट टर्म्स की बात करूं, अगर यहाँ पे टर्म्स क्या लेता हूँ, 1 लेता हूँ। ठीक है, अगर टर्म्स 1 लेता हूँ तो आपको मालूम है कि टर्म्स 1 वाले को हम लोग मोनोमियल्स के नाम से जानते हैं, मोनोमियल्स। ठीक है, जहाँ पे टर्म्स 1 हो उसको हम लोग मोनोमियल्स के नाम से जानते हैं। और मोनोमियल्स का अगर हम एग्जाम्पल्स लें, तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं 5 इज अ मोनोमियल, 3x इज ऑल्सो मोनोमियल, 9/4 x। ठीक है, दिस ऑल एग्जाम्पल्स आर मोनोमियल्स। नंबर ऑफ टर्म्स ये 2 लेते हैं, तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स 2 लें तो हम लोग को मालूम है कि इसको जो हम लोग नाम है वो जानते हैं उसको बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल्स। और बाइनोमियल्स को समझने के लिए आप सिंपल सा समझिएगा कि आप लिख सकते हो कि 3x प्लस 4। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 9x प्लस 6। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ अ बाइनोमियल। अगर मैं यहाँ पे टर्म्स क्या करूँ, 3 लो, नंबर ऑफ अ टर्म्स 3rd लो, तो इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, इज ट्राइनोमियल्स।
ट्राइनोमियल्स। ओके, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 3 टर्म्स, तो इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं ट्राइनोमियल्स। ओके, अगर ट्राइनोमियल्स के एग्जांपल्स ले तो आप सिंपल सा समझिएगा, 2x3 प्लस 4x² प्लस 9x। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल। यहाँ पे जो क्लासिफाई किया गया है पॉलिनोमियल्स को और बेसिस ऑफ अ टर्म्स। पहला टर्म्स जिसमें एक टर्म्स हो उसको मोनोमियल्स बोलते हैं, सेकेंड जिसमें 2 टर्म्स हो उसको बाइनोमियल्स, तीसरा थर्ड टर्म्स 3 टर्म हो उसको ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, सो ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। जो नेक्स्ट मेरा टर्म्स है वो है क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अगर मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की बात करूं तो यहाँ पे देख रहा है आपको 2 वर्ड्स, कांस्टेंट और पॉलिनोमियल्स। कभी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि कांस्टेंट क्या होता है। मैंने फिक्स वैल्यू लिखा, फिक्स वैल्यू को ही कांस्टेंट बोलते हैं। सपोज मैंने लिखा यहाँ पे 4, ठीक है, 4 एक क्या है मेरा? एक फिक्स वैल्यू है। अगर मैं इसको एक अलजेब्रिक फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या करूँगा? 4 इंटू एक्स कर देता हूँ। आपको पॉलिनोमियल्स का डिफरेंस मालूम है कि जो वेरिएबल्स होंगे उसके जो पावर होंगे वो क्या होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, अगर मैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करूं तो इसका मालूम है वैल्यू क्या होते हैं? इज 0, 1, 2 एंड सो ऑन टिल n। तो यहाँ पे मैं अगर पावर्स 0 रखता हूँ, ठीक है, तो क्या होंगे कि वैल्यू आपको मालूम है कि x का पावर 0 या कोई भी नंबर्स अगर 2 दी पावर भी 0 लगता हूँ तभी वैल्यू 1 आएंगे, 1 होंगे। मल्टीप्लाई इटसेल्फ इज आंसर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसीलिए इस इक्वल टू कांस्टेंट और कांस्टेंट आएंगे, इसीलिए इसे नाम एक कैटेगराइज किया गया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ओके, अगर मैं एक और एग्जांपल्स की बात करूं, अंडर रूट मैंने 2 लिया, ठीक है, दिस इज अ कांस्टेंट। अब मैं इस कांस्टेंट को कोई वेरिएबल के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, दिस इज अ एक्स, एंड इसका पावर्स मैं 0 रखता हूँ। 0 तो ये क्या आएंगे? कांस्टेंट के इक्वल आएंगे, इसीलिए इसे बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ओके, अगर मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री की बात करूँ, ठीक है, डिग्री की बात करूँ तो याद रखना है आपको, हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का डिग्री होता है वो क्या होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का डिग्री हमेशा 0 होते हैं। अगर मैं 0 पॉलिनोमियल्स की बात करूँ तो 0 पॉलिनोमियल्स आपको मालूम है कि 0 नाम में 0, तो हम लोग इसको 0 एज अ फॉर्म्स रख सकते हैं। ठीक है, 0 एज अ फॉर्म्स रख सकते हैं। अगर ये 0 है और इसी 0 को अगर हम पॉलिनोमियल्स फॉर्म में करते तो आपको मालूम है कि 0 से अगर कोई वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होता है और उसका पावर तो हम लोग 0 लेते हैं। चलिए हम 0 लेके देखते हैं। तो 0 भी लेने पे आपका क्या है? इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट भी 0 ही आ रहे हैं। अगर मैं वैल्यू 0 को पॉलिनोमियल्स फॉर्म में, 0 पॉलिनोमियल्स फॉर्म्स में लिखता हूँ तो क्या होंगे? 0 एक्स दी पावर, मैंने यहाँ पे चलो 4 ले लिया, तो भी आंसर्स आपका क्या आएंगे? 0। क्यों आएंगे वो भी मैं देख लेता हूँ। अगर सपोज इफ x इज इक्वल टू आपने 4 ले लिया, ठीक है, तो क्या होंगे? 0 इंटू एक्स दी पावर, सॉरी यहाँ पे क्या है? वैल्यू इज 4 एंड हेयर इज अ पावर इज 4। तो आपको मालूम है कि कोई भी नंबर्स अगर कितने भी आए 4 का पावर्स में, तो भी फाइनली जो मल्टीप्लाई होंगे दैट इज़ व्हाट? आंसर विल बी 0। कोई भी यहाँ पे नंबर्स आते हैं आंसर्स तो हमेशा 0 आएंगे। और एक 0 पॉलिनोमियल्स का हम दूसरा एग्जांपल देते हैं, और याद रखना है इसमें एक और टर्म्स, इसका जो डिग्री होते हैं, डिग्री कभी भी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिजल्ट तो हम लोग का सेम है 0 0, बट यहाँ डिग्री देखिए 0 में भी आंसर 0 आ रहे हैं, अगर हम डिग्री 4 भी रख रहे हैं तब भी आंसर 0 आ रहे हैं। इसलिए इसका डिग्री को हम लोग नॉट डिफाइन बोलते हैं, मतलब हम लोग इसको डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ वन मोर एग्जाम्पल्स की, सपोज तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि px, ठीक है, अगर px की बात तो क्या होंगे? मैंने लिखा यहाँ पे 9x प्लस 5, ठीक है, 9x प्लस 5 लिखा। तो क्या ये एक
जीरो पॉलिनोमियल्स है नहीं, ये तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मैंने x का वैल्यू नहीं है। इफ़ x इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ, मतलब अब सिंपल सा है, x के पॉइंट पे आपको जीरो आना है। तो जीरो पॉलिनोमियल्स कैसे होंगे? कोई ऐसा फिक्स वैल्यू तो होंगे जिसको इक्वेट करने पे ये आंसर्स क्या होंगे? जीरो आएंगे। मतलब आप x का वैल्यू कुछ ऐसा रखना है जिसमें आपको क्या आंसर्स आएंगे? जीरो आएंगे। तो देखते हैं, अगर मैं वैल्यू जो लेता हूँ वो ले रहा हूँ -5/9, ठीक है, x का वैल्यू -5/9 लेता हूँ, देखता हूँ। सो अब डायरेक्टली p -5/9 इज इक्वल टू क्या होंगे? 9 इंटू -5/9 प्लस 5, ये कैंसिल हो गया, आंसर्स क्या है? जीरो। ओके, तो क्या है जीरो पॉलिनोमियल्स? यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल्स क्या है? -5/9, ठीक है। इस पॉइंट पे आए जीरो, तो हम लोग इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। आपसे बोला जाए कि अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ px इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, इसका जीरो पॉलिनोमियल्स, इसका जीरो बताइए। तो आप सिंपल सा, जब भी इससे आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा फॉर्म पॉलिनोमियल्स में कि आप जीरो बताइए, तो आप सिंपल सा लिख क्या सकते हो? x प्लस 7 इक्वल टू जीरो। मतलब क्या कि x इज इक्वल टू, अगर -7 पुट करते हैं तो मेरा क्या होगा? जीरो पॉलिनोमियल्स होगा। ओके, कि ये तो लीनियर फॉर्म में है, तो लीनियर वे में इजी में आप सॉल्व कर लिए। बट जहाँ क्वाड्रेटिक की बात आए, ठीक है, क्वाड्रेटिक की बात आए या फिर क्यूबिक की बात आए, तो अगर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक की बात आए तो अब दोनों में क्या करना पड़ेगा? आपको फैक्टर करना पड़ेगा, मतलब फैक्टराइजेशंस करना पड़ेगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस कुछ करवाएंगे। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ आपसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स का, तो आप सिंपल सा समझिए, जब भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करें तो आप सिंपल, अगर यहाँ पे लिखता हूँ मैं px इज इक्वल टू 9x प्लस 4, ठीक है, 9x प्लस 4, और बोलता हूँ कि x इज इक्वल टू 0, आपको बताना है क्या? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आप क्या करेंगे? p x में 0 लेंगे एंड दैट मीन्स 9 इंटू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू वॉट? 4। तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गया, इजी वे में निकाल सकते हैं। बट कंडीशन क्या है? कि x का वैल्यू आपको दिया हो, ठीक है। अगर एक और क्वेश्चंस लूँ, अगर क्वेश्चंस लूँ, पूछा जाता है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x प्लस 10x स्क्वायर प्लस 8, ठीक है, एट, किस पॉइंट पे फाइंड करना है आपको? x इज इक्वल टू 0 हो और दूसरा क्या हो? x इज इक्वल टू 1 हो। तो आप सिंपल सा कुछ करेंगे क्या? p x के प्लेस में 0 रखेंगे और क्या होगा? जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप 0 इक्वेट कर दो। 0 इक्वेट करेगा, मल्टीप्लाई होगा, आंसर्स क्या आएंगे? 1 आएंगे। दैट मीन्स 5 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 0 द पावर 2, मतलब आंसर्स तो 0 ही आएंगे, इज़ 8। तो व्हाट इज गॉट इट? 0 प्लस 8, तो फाइनली आंसर आपका क्या आएंगे? 8, ठीक है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं, सो इस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे।